अब चार्ज के कंटेंट्स क्या होंगे? सबसे पहला, स्टेट द ऑफेंस, इफ देयर इज अ नेम स्टेट द नेम ऑफ द ऑफेंस. थर्ड, डेफिनेशन इफ रिक्वायर्ड. फोर्थ, law and the section. Now we are in the world today. If you are going for a higher judicial service, there will be multiple acts will be applicable. Majorly for each one of you to remember, you have to look into Arms Act, you have to look into NDPS Act, you all have to look into POCSO and IPC. These four acts are a must when you want to know the law and the section. So ये क्योंकि definition, specific name, state the offense. अभी मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको कि चार्ज का फॉर्मेट क्या होता है. ऑल लीगल एसेंशियल्स फुलफिल्ड. हर ऑफेंस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो इंग्रेडिएंट्स चार्जेस में मेंशन होने चाहिए. मतलब मान लेते अगर हम किसी का चोरी का चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो कोर्ट ये कहेगी कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे फादर का नाम ये, सन ऑफ करके लिखेगी, एड्रेस मेंशन करेगी, तुम उस दिन पे इस जगह पर इस टाइम पर थे, तुमने ये मूवेबल प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की यहां से हटाई थी और ये तुम्हारे खिलाफ चार्ज है. सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट हैव टू बी मेंशन्ड, व्हाटएवर, चाहे वो एक लाइन में है चाहे वो 5 लाइन में है, इट डजंट मैटर. देन रिटन इन द कोर्ट्स लैंग्वेज. ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर किसकी लैंग्वेज में लिखें? अक्यूज को हिंदी आती है या अक्यूज अनपढ़ है? 2 सवाल है. अक्यूज को योर लैंग्वेज आती है. अच्छा, एक केस तो ऐसा है एनडीपीएस का, अक्यूज अफ्रीकन है, अब चार्जेस अफ्रीकन लैंग्वेज में मतलब फ्रेम करें. जज कह रहा मुझे नहीं आती, क्या करें? विच लैंग्वेज? कोर्ट्स लैंग्वेज. और आप मजाक ना लें, कभी आप हाईकोर्ट जाइए और थोड़ी देर बैठिए, आपको वहां बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे ऑफेंसेस में. ठीक है, चलें. ये सब चीजें मैंने कहां से ली है? सेक्शन नंबर 211 सीआरपीसी, व्हिच टॉक्स अबाउट कंटेंट्स ऑफ द चार्ज. नाउ कुछ कंटेंट्स और भी जो बहुत जरूरी हैं, विच आर वेरी एसेंशियल, मैंडेटरी. पहला, टाइम, प्लेस एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम और विच. किसके खिलाफ हो रहा है? टाइम, प्लेस मेंशन करना जरूरी है, प्लस ऑफेंसेस अगेंस्ट हुम, आपने ऑफेंस किसके खिलाफ किया था या किस चीज के खिलाफ किया था, विच. दैट्स व्हाई द वर्ड यूज्ड. ये मैंडेटरी है. और एक आएगा मन करे तो लिख लो चार्ज में, सपोर्टिव फैक्ट्स कहा जाता है ना. सेक्शन 213 विच टॉक्स अबाउट मैनर. ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मैनर होना चाहिए. चार्ज इज एन एक्यूजेशन, इट शुड क्लियर इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन. ये बना लेना काम की चीज है. टाइम, प्लेस एंड द नेम ऑफ द विक्टिम इज अ मस्ट. जैसे थेफ्ट में विक्टिम कौन होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है. अगर वही मर्डर का केस आ जाएगा, किसका मर्डर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जरूरी है. एक्ट के नेम्स जो मैंने बोले थे जो पता होने चाहिए, आई नीड आईपीसी, एनडीपीएस, पॉक्सो एंड आई वांट आर्म्स एक्ट. दिस इज फॉर डीजेएस as well as higher judicial service. A person is charged for what? आप चार्ज किससे करोगे? मर्डर के लिए 302 ना कि 300. ऐसा गलती नहीं करना. Charges will always be for the punishment, not for the substantive offense.